मैंने किताब लिखा है और भारत के दोस्तों को भेज दिया था। किसी का कुछ जवाब ही नहीं है यार। मैंने कहा अरे कितना सन्नाटा क्यों है भाई, क्या हो गया? बोले अरे तू सुना नहीं, भारत में तो एक ही न्यूज़ है अभी, अडानी और हिंडनबर्ग। नाम भी सुना है हिंडनबर्ग का? अभी एक चीज़ है यहाँ, अर्थशास्त्र छोड़ दो, लेकिन अगर इतिहास है तो विश्व का कौन सा भी दौर हो, कुछ ना कुछ दिलचस्प कहानी तो सुना के रहूंगा। और गूगल करके नहीं होता, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए ना कि क्या गूगल करना है। पॉल फोन हिंडनबर्ग, ये जर्मनी का पहले विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा चहेता सेना का लीडर था। लोगों को इतना पसंद था कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो उनका प्रेसिडेंट बन गया। जब 1933 जनवरी 1933 में नाजी पार्टी पावर में आई तो उनको जनता का कुछ खास सपोर्ट नहीं था। 25% भी लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने हिंडनबर्ग को ये एहसास दिलाया कि वो उसके साथ ही है, जर्मनी उसको बनाया वो। तो सब चीज़ों का नाम वो हिंडनबर्ग रखते थे। तो एक उन्होंने एयरशिप बनाया था और उसका नाम रखा हिंडनबर्ग। और उसका बड़ी दुर्घटना हुई थी 1937 में, न्यूयॉर्क के नज़दीक ही हुई थी। जैसा टाइटैनिक बोलते हैं वैसा हिंडनबर्ग बोलते हैं। तो कोई भी बड़ी दुर्घटना को हिंडनबर्ग बोलते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 1937 में ही अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज, वो सब छोड़ लोगे यार, सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने उनके नियम चेंज किए थे और इसे वैध कहा था कि कोई शॉर्ट सेल, आपने सुना होगा ना शॉर्ट सेल। ये क्या है शॉर्ट सेल? अपना कोविड शोले के अंदाज में सोचते हैं उसके बारे में। मैंने भी पढ़ा, एक दो फाइनेंशियल दोस्तों के साथ बात किया। तो ये जो गब्बर है उसके ऊपर इनाम था ना पूरे 50,000। वो 50,000 अभी जमाना गया, वो 50 करोड़ का इनाम है उसके ऊपर। और जय और बीरू का कहना है कि ये कुछ 50 करोड़ वाला गुंडा नहीं है, ये मामूली है, या मतलब कम हो जाएगा। तो जय और बीरू उसके खिलाफ शॉर्ट सेल पोजीशन ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका दावा ये है उनके रिसर्च के मुताबिक कि गब्बर की खुखारदा की असली वैल्यू 50 करोड़ नहीं है, कम है। और मार्केट में अगर सचमुच कम आई, 25 करोड़ आई, तो उनको 25 करोड़ मुनाफा हो गया, जो भी डिफरेंस है वो। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आ लफ, नफा और नुकसान अनुपात भी देखना पड़ता है ना। तो उनका एक धोखा बड़ा है जय और वीरू का। देखो 50 करोड़ इनाम है अगर, और निकला कि 0 रुपया इनाम होना चाहिए था, तो उनका मुनाफा हुआ 50 करोड़। लेकिन 50 करोड़ के ऊपर नहीं है, उसको पहले ही सीलिंग है, पता है 50 करोड़ के ऊपर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा पता चला कि सब जगह पे आग लगाता है गब्बर और वो 500 करोड़ वाला गुंडा है, तो 450 करोड़ का घाटा हो गया। तो ये जो शॉर्ट सेल पोजीशन लेते हैं उनको भी, उनका भी कोई टेटवा दबा के उसे मार्केट से निकाल सकता है, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो सकती है, तो उनको रिस्क लेना पड़ता है। और शुरू में क्या होता है कि जब वो बोलते हैं ये 50 करोड़ का दावा लगाते हैं वो, तो मार्जिन के लिए मार्केट में से कहीं से तो उनको 25 करोड़ लाके, मतलब आधा उसको उनका गारंटी देना पड़ता है। और वो कैसे होता है? ये जो गब्बर के मानो शेयर्स है, लोग गब्बर से डरते हैं, उसके शेयर्स है। और ब्रोकर डीलर करके होता है, जो ठाकुर बलदेव सिंह ब्रोकर डीलर है, उसके तिजोरी में सबके शेयर्स बंद है। तो रामलाल को ये पता भी नहीं है कि उसके शेयर दाव पे लग चुके हैं, क्योंकि ब्रोकर डीलर सीधा डील कर सकता है। जय और वीरू उसके साथ वादा कर लेते हैं, डील कर लेते हैं कि हम लोग 25 करोड़ ला देंगे जैसा उन्होंने सेल किया, और उनकी उम्मीद ये है कि उसकी प्राइस गिर जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है, जय और वीरू का था भी इरादा है गब्बर की प्राइस कम करनी है, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट लिखेंगे। गब्बर कहेगा कि ये रिपोर्ट झूठे है, क्योंकि इनको मेरी कीमत कम करनी है। लेकिन गब्बर की यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, गब्बर की वैल्यू क्या है? लोगों को डर लगता है वो ना। तो अगर गब्बर मानो 25 करोड़ का डर लगना चाहिए उसका, लेकिन वो 50 करोड़ का डर लगता है, तो उसकी वैल्यू जरा ओवर वैल्यू है। लेकिन अगर रामलाल, मौसी और धन्नो भी गब्बर से डरना बंद हो गए, वो डरने वाली चीज है,
उससे डरना चाहिए, लेकिन उनके मन में डर निकल गया तो उसकी वैल्यू जो है 25 करोड़ से उससे भी नीचे हो जाएगी ना। ये परसेप्शन भी होता है मार्केट में क्या होता है। ऐसा ही हिंडनबर्ग ने किया। उन्होंने रिसर्च किया और कहा कि ये जो अडानी ग्रुप के जो सब वैल्यू है, जो पेपर पे दिखता है उतना नहीं है, उससे कम है। इसलिए उन्होंने शॉर्ट सेल का पोजीशन लिया और उनको स्क्वीज नहीं कर पाए, उनको मार्केट से नहीं निकाल पाए। तो इसके पीछे क्या वजह होगी? क्या ये वजह है कि ये कोई भारतीय बंदा है, भूरे रंग का है, सब गोरे चलाते हैं तो वो कहते हैं कौन भूरे बंदा आ गया, हम उसको नहीं। थोड़ा थोड़ी ऐसी सोच होती है, थोड़ा रेसिज्म होता है। हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा हम आपस में भी देख लेते हैं कि ये भूरा ने कुछ गोरा का काला किया है, या भूरा के टीम पे कौन है, भुवन कचरा लाखा बिका है या कैप्टन रसेल भी वही टीम पे खेल रहा है। जरा भूरा का टीम भी देख लेते हैं और बाद में फैसला करेंगे। लेकिन दूसरा मेरा जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा कड़वा सच है। कभी कभी सच का सामना करना भी अच्छा होता है। कि हम लोग कहते हैं ना कि अपना टेक्नोलॉजी में आगे आगे निकल चुके हैं, पूरे इंडिया का कोड इंडियन बंदे ही लिखते हैं। लेकिन ये जो कुछ दो तीन बंदे जब्बा पहन के एक दूसरे को कहते हैं कि पूरे विश्व को कोविन चाहिए, पूरे विश्व को आधार कार्ड चाहिए। कोविन बहुत अच्छा है, आधार कार्ड का कंसेप्ट भी अच्छा है, लेकिन पूरे विश्व को नहीं चाहिए। क्या कुछ भी क्या कहते हो, नहीं चाहिए किसको? मेरे काफी भारतीय दोस्त हैं, उनको भी नहीं चाहिए। अरे ये क्या, ये इसको लिंक करोगे, डीलिंक करोगे, अपलिंक करोगे, अपडेटेशन करोगे। अपडेटेशन ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। 50 ओटीपी भेजोगे सिक्योरिटी के लिए और बाद में कहोगे ईमेल, आप पासपोर्ट का कॉपी ईमेल कर दो, उसकी सिक्योरिटी कहाँ गई? इसका फ्रंट और बैक का कॉपी, उसका ट्रू कॉपी। हमारा इंडिया का पूरा नौजवान फंस चुके हैं ये सिर्फ झोलझाल में। इसको सिर्फ दकियानूसी चीज़ों को निकाल देना चाहिए, फेंक देना चाहिए और एकदम ऐसा फास्ट होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट जैसा दुनिया में होता है। सर प्राइम टाइम के लिए रेडी होना चाहिए। हम लोग बहुत होशियार है, बहुत अच्छे भी है। वो अभी अच्छा और होशियारी नहीं चलेगी। कुछ दूसरा न्यूयॉर्क के साथ, ये ये भामटों के साथ कुछ करना है तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सोच लो, जो कोविड में 4 वैक्सीन थे, पूरे जो पैसा लगाया उसके कितने गुना ज्यादा पैसा, करोड़ों पैसा 4 वैक्सीन से। कितना वैक्सीन का है पैसा 4 वैक्सीन का? 5 लोगों की फर्म है ये हिंडनबुर्ग, 5 लोग काम करते हैं वहां पे। जो 4 वैक्सीन का पैसा लगा उसका ज्यादा पैसा ये 5 लोगों ने 6 दिन में लगभग लगभग 400 करोड़ का चूना लगाया। मतलब अगर हमको उनके साथ जूझना है तो उनकी तरह सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ अलग करना पड़ेगा। कहते हैं कि भारत को, मीडिया को थोड़ा पैसा देके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यूएस में ऐसा नहीं होता, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो भी है करना पड़ता है, वो मैनेज करना पड़ता है। अपने जासूस चारों ओर होने चाहिए। ये कंपनियों का पहले ही ऐसा सब करके फिर प्राइम टाइम में निकलना है और अभी जल्दी करना है। लेकिन इसका ये बात कड़वी है, इसलिए एक थोड़ा सा उसके बारे में शेयर कहता हूँ। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त हमको जमाने नहीं दिया। मंजिल है इस महक की कहाँ किस चमन में है, इसका पता सफर में हवा ने नहीं दिया। रोका अना ने काविशे बेसूध से मुझे, इस बुत को अपना हाले दिल सुनाने नहीं दिया। मुझे पता है कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये कुछ कुछ भी कह रहा है, भारत नहीं, भारत बहुत प्यार है भारत के लिए, इसलिए कह रहा हूँ। और सबसे दिलचस्प जो हिस्ट्री की चीज है, हिंडनबर्ग एयर का एक्सीडेंट था, फिर भी 60% से भी ज्यादा लोग बचे थे उसमें। वो एक्सीडेंट जर्मनी ने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट की वजह से हुआ था, कि उसको हीलियम गैस देना चाहिए था, उन्होंने दिया नहीं था यूएस ने, इसलिए हाइड्रोजन पे चलाया था और एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन ये बात हमने यूएस पे इल्जाम लगाया तो वो कहेंगे कि आपका गवर्नमेंट नाजी जर्मनी जैसा है, भारत नाजी जर्मनी जैसा है, तो वो कुछ उल्टा खेलेंगे। इसलिए थोड़ा ये बड़ा सोच समझ के चलना है किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले। लेकिन मेरे ख्याल से जितना हम लोग प्रॉब्लम समझते थे उतना नहीं है, जितना कम समझते थे उतना भी नहीं है, उसके बीच में थोड़ा है। और कोई भी कंपनी हो, इतनी बड़ी हो,
तो ध्यान से देखा तो कुछ ना कुछ तो इधर-उधर इंडिया है भाई, कुछ ना कुछ तो निक इंडिया क्या छोड़ो पूरे विश्व में कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है। लेकिन ठीक हो जाएगा, देखते हैं डॉक्टर रवि गोड से।